को? बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा सर आज का प्रोग्राम? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मजा। सबसे गर्व की बात है कि उदयपुर में आज सीएम साहब और राज्यपाल साहब ने इतना बड़ा ड्रोन का टेक्नोलॉजी। जय महादेव मेरी वाईटी फैमिली, आप सबका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। आज आपको फतेह सागर से बहुत ही रंगारंगीन प्रस्तुतियों के साथ दिखाएंगे ड्रोन शो, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और उदयपुर वासियों की क्या राय थी वो भी आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए श्रीनाथ जी के और कमेंट में जय श्रीनाथ, हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा, जो आपकी इच्छा हो जरूर लिखिएगा। जय हिंद भी आप जरूर लिख सकते हो। कुंभा की शौर्य और मीरा की भक्ति को धन्य करती है मेवाड़ नगरी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हरिभाव किशनराव वागड़े महामहिम राज्यपाल महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में होने वाला यह आयोजन एवं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की मुख्य आतिथ्य में होने वाला आज का ये गणतंत्र दिवस पूर्व संध्या का कार्यक्रम, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर लोकेश जैन आप सभी का जिला प्रशासन राजस्थान सरकार की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और भारत की आजादी, भारत की अपने गौरव को विश्व में 75 वर्षों से अक्षुण्ण रखा है। और भारत की संस्कृति पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु विश्व भर में अपनी गरिमामयी उपस्थिति के लिए जानी जाती है। अपने शौर्य के लिए, अपने पराक्रम के लिए, अपनी दया के लिए, अपने स्नेह, क्षमा, सहनशीलता, उदारता, सदाशयता और ऐसी कई गुणों से भरपूर ये हमारी धरती है। इस मातृभूमि की हम वंदना करते हैं जो चंदन के समान शीतलता प्रदान करने वाली है। और यह मातृभूमि जो वंदे मातरम के गायन से प्रारंभ होती है और जन गण मन अधिनायक पर समाप्त होती है, यह वो भारत की भूमि है जहाँ के कण कण में शंकर है, जहाँ अभिनंदन की भूमि है, ये वंदन की भूमि, ये अर्पण की भूमि। वरदे कामरूपिणी कार्यक्रमारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए, भगवान गणेश को वंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हुए मैं डॉक्टर लोकेश जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लीजिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रज्ञा चक्षु विद्यालय के छात्र और छात्राओं का। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए ब्लाइंड स्कूल ऑफ उदयपुर के छात्र और छात्राएं। जो हमारे उदयपुर शहर की जनता आई है उनसे मेरा आग्रह है कि मेरे स्वर में स्वर मिलाकर हाथ उठाकर एक बार वो वंदे मातरम करेंगे, क्योंकि जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर, जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर। इसलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम। आवाज कुछ कम है और अगर आपका ये उत्साह और यहाँ पर हमारे उदयपुर शहर के विभिन्न राजकीय और निजी विद्यालयों के आज छात्र इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने जा रहे हैं और दूसरे भाग में राजस्थान सरकार की ओर से ड्रोन शो आयोजित होगा, तो मैं चाहूंगा एक बार मैं बोलूंगा हिंदुस्तान, आपको जिंदाबाद बोलना है। पास ही नहीं जाने देंगे। सामने
में बैठे हुए लोगों की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, एक बार हाथ उठाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के पधारने से पहले कम से कम अपने देश को हम इस प्रकार से तो सलाम कर सकते हैं। एक बार हाथ उठाएंगे। जिनके हाथ ऊपर उनकी किस्मत सुपर। जहां जहां मैं जाता हूं वहां कहता हूं कि आपका एक प्रणाम आपके परिणाम को बदल सकता है। आपका उठाया हुआ प्रणाम ईश्वर को प्रणाम है, ईश्वर को नमन है। तो चलिए दोनों हाथ उठाइए और एक बार कहिए, मैं बोलूंगा हिंदुस्तान, आपको बोलना है जिंदाबाद। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो, और दिल में अगर हिंदुस्तान जिंदा है, दिल की गहराइयों में हिंदुस्तान, नसों नसों में हिंदुस्तान बसा हुआ है, तो चलिए एक बार हो जाए। हाथ उठाएंगे सभी लोग, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे चारों दिशाओं से। इस फतेह सागर की पाल पर, झीलों की नगरी पर, ब्यूटी ऑफ उदयपुर, फतेह सागर एफएस पर हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। जिंदाबाद। भारत की बेटियां आज विश्व पटल पर अपना नाम ऊंचा कर रही हैं, भारत देश का नाम ऊंचा कर रही है। आइए स्वागत करते हैं रॉकवुड सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं का, जो हमें महिला सशक्तिकरण पर प्रस्तुति देंगी। बेटियां जीवन का आधार है, वो पिता का आस्था। हम उन वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने तलवार की धार पर मृत्यु को चुना, पर जीवन को कभी बंधन में झुकने न दिया। घोड़ों की धरती कहे जाने वाले इस प्रदेश में भले ही नीर का अभाव रहा हो, किंतु इस धरती को वीरों ने अपने रक्त और माओं ने अपने त्याग से सींचा है। तभी कहा जाता है, पानी रो कई पीवड़ो या रक्त पियोड़ी रज, शंके मन में शर्महा घन नहीं बरसे गज। यह वह रज है जिसे वीरों ने रक्त पिलाकर लाल किया है। इस पर से निकलने वाले मेघ तक इसका इतिहास देख लज्जा जाते हैं। जोरदार तालियां। आइए देखें परंपरा का ये नायाब उत्सव, जो आज की रात उदयपुर के सबसे बड़े ड्रोन शो के माध्यम से हमारी धरोहर को नवाचार के साथ प्रस्तुत करेगी। आप अपने गौरवशाली इतिहास, शाही विरासत और वीरोचित स्मृतियों को अपने में समेटे। वीरों की भूमि प्राकृतिक ताने बाने में लिपटी स्वाभिमान और बलिदान की इस तीर्थ मेवाड़ की पावन भूमि पर आप सभी महाननीय अतिथि गणों का हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं। इस आकाश गंगा के रूप में इतिहास के स्वर्णिम पन्ने आज रात जीवंत हो उठेंगे। यह भूमि प्रख्यात रही है अपने जने हुए वीरों से, उनके बलिदान से। इन्हीं स्वर्णिम पन्नों से आज उभर रही है उदयपुर की वीरांगनाओं की गाथा। बलिदान, स्वाभिमान और देशभक्ति का उदाहरण चुना जाए तो पन्ना राय, पन्ना धाय का नाम सर्वोपरि होगा, जिसने अपनी ममता को पल्लू की ओट में रखकर अपने निज पुत्र को रक्त की अंजलि भर देश के चरणों में समर्पित कर दी। अपनी झोली से अपना चंदन त्याग कर सारा मेवाड़ चंदन चंदन कर दिया। उदयपुर की पूज्य भूमि में साहस और आस्था संग ही चले हैं। मेवाड़ की यह भूमि अपने शौर्य के लिए ही नहीं बल्कि अपनी आस्था और अपनी भक्ति के लिए भी प्रख्यात है। और हो भी क्यों नहीं, जिस धरती के स्वामी स्वयं एकलिंग नाथ जी हो, जहाँ प्रजा अपने आराध्य शिव को अपना राजा मानकर निवास करे। संभवतः इसीलिए इस शहर में जल की इतनी धाराएं हैं, झीलें हैं, मानो जिनका सृजन खुद एकलिंग नाथ जी की इच्छा से हुआ हो। तभी श्यामल दास जी लिखते हैं, एकलिंग गिरिराज धर ऋषभ देव भुज चार, सुमरो सदा स्नेह सो चार धाम मेवाड़। मानो मेवाड़ की यह धरती अपने ही अंतस में चारों धाम लेकर विराजी हो। इसी आस्था से जुड़े हैं पराक्रम और साहस के ऐसे आख्यान, जहां मेवाड़ ने अपने इतिहास को दोहराते हुए निर्भय होकर धर्म की रक्षा की। जब विदेशी आक्रांताओं के उत्पात से ब्रज से श्रीनाथ जी को बचाते हुए गोस्वामी जी भ्रमण करते रहे और आक्रांताओं के आक्रमण के भय से कहीं निवास स्थान नहीं मिला, यह सुनते ही
राज सिंह जी ने उन्हें मेवाड़ में विराजने का आग्रह किया और श्रीनाथ जी की इच्छा से उनका नाथद्वारा में मंदिर स्थापित हुआ। और जब बात हो मेवाड़ की, जब बात हो राजस्थान की, जब बात हो भारत की, तो कैसे भुलाई जा सकती है कहानी प्रताप की। अदम्य रणशौर्य के प्रतीक वीर शिरोमणि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप अपने आप में ही उदाहरण है देशभक्ति, स्वाभिमान और उदारता के। भारत के इतिहास में कई वीर जन्मे, किंतु प्रताप जैसा चरित्र केवल एक ही हुआ है। जहां बच्चा बच्चा लोरी की बजाय सुनता है, मायड़ थारो वो पूत कटे, वो महाराणा प्रताप कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। एक बार जोरदार तालियां। महाराणा प्रताप जैसे शूर वीरों के शौर्य से गुंजायमान राजस्थान में वीरता की कई निशानियां हैं, जिनमें से प्रमुख है चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ। शस्त्र, शिलालेख और संगीत वाद्य यंत्र जैसी छवि को अपने में समेटे द टावर ऑफ विक्ट्री, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश एवं आस्था का अजायब घर याद दिला रहा है सारंगपुर युद्ध विजय की। यह अमर स्तंभ है उन वीरों की स्मृति का जिन्होंने रणभूमि को पूजा स्थल बनाया। और ईंट में समाई है निडरता और स्वाभिमान की गाथा। हमारा स्वतंत्रता का संग्राम रणभूमि पर खून से भी और अहिंसा के पुण्य हथियार से भी लड़ा गया है। जब भारत अपना रास्ता खो बैठा और अंग्रेजों की जकड़ में बंदी बन बैठा, तब एक ऐसा नायक उभरा जिन्होंने हमारे पूर्वजों से वीरता की मशाल उठाई। महात्मा गांधी ने हमें हमारी आस्था की शक्ति से जागरूक किया और हमें शुद्धता और संकल्प की शक्ति से फिर परिचित करवाया। एक नया भारत जन्मा, एक आत्मविश्वासी भारत जन्मा और एक शक्तिशाली भारत जन्मा। स्वतंत्र हुए देश को फिर अनेक मजबूत नेताओं ने आकार दिया, जिनकी दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प ने हमारे सपनों को पंख दिए। इनमें से प्रमुख थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके कंधों पर आधुनिक भारत की नींव रखी गई। लोहे की ताकत से सजा हुआ इरादा जिसने देश को एकता के सूत्र में बांध लिया। उनकी दूरदृष्टि और साहस से ही हमारा देश विश्व पटल पर अपनी अनूठी पहचान बनाकर अभेद गढ़ की तरह खड़ा है। सरदार पटेल से हमने सीखा समृद्धि की कुंजी एकता में ही है। तभी कहा जाता है नेक नेक सब एक हैं, एक एक नहीं नेक। नीचे खड़ी होगी, मैं मंगवा दूंगी आपको। एक मिनट रुकिए नीचे। सरदार पटेल ने भारत के विभिन्न राज्यों को एक किया और उसी मार्ग पर चलते हुए हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री आज भारतीयों के दिल और दिमाग को जोड़ रहे हैं। भारत के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि में भारत की उज्जवल भविष्य की छवि है। उनकी कर्मठता और संकल्प से भारत ने प्रत्येक चुनौती को अवसर में बदला है। विकासशील देश से विकसित देश की यात्रा को तत्परता से पूर्ण कर आत्मनिर्भर भारत की अस्मिता व सम्मान को पूरे विश्व पटल में स्थापित किया है। जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं ने करोड़ों भारतीयों का जीवन बदला। राजस्थान का यह समृद्ध क्षेत्र अपने गर्भ में अनेक गौरव को समेटे हुए है। निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीति ने राज्य को नई ऊर्जा और दिशा देकर विकसित भारत, विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार किया है। परिणाम स्वरूप राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ के निवेश समझौते हुए हैं। राजस्थान सरकार हर क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिख रही है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या रोजगार। हमारे सामने आज एक ऐसा राजस्थान उभर रहा है जो हर आयु व आय वर्ग को साथ लेकर विकास की नई बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है।
हर घर को खुशहाल बनाकर हम अपनी सफलता की नई परिभाषा लिख रहे हैं। आज इस गणतंत्र दिवस पर हम एक नए भारत की कल्पना करते हैं, जहां एकता हमारी शक्ति हो और प्रगति हमारा उद्देश्य। हर युवा में नई ऊर्जा, हर दिल में अटूट विश्वास हो, जहां तकनीक और परंपरा का संगम हो और हर भारतीय का सपना साकार हो। तो मुठो ध्वज को लहरा दो, भारत के भाग्य को जगा दो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। स्वच्छ निरब्ध आकाश को छूता हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आज विश्व को शांति, प्रगति और नवाचार का संदेश दे रहा है। आज का भारत केवल इतिहास की कहानियों का गौरव नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का ध्रुव तारा बन रहा है। यह भारत की नई उड़ान का समय है और हम इसके अग्रदूत हैं। आज की यह नक्षत्रमय रात्रि भारत के नई सुबह की पुकार है। तो मंगल गान कर सके कि अपना कल मंगलमय हो। एक बार मेरे साथ जोरदार भारत माता की, भारत माता की। आप अपने स्थान पर बने रहे, भव्य आतिशबाजी होगी, आप अपने स्थान पर बने रहे। आई एम वेरी थैंकफुल टू तरुण शर्मा, हमारे छोटे भाई तरुण जी जैसलमेर से हमारे बीच आए हैं। जोरदार तालियां इस नरेशन के लिए। उदयपुर की धरती पर मरुभूमि से हमारे बीच आए हैं तरुण शर्मा। नीचे उतरते हुए आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। पहले कभी देखा इस तरह का? नहीं देखा। नहीं देखा। आप उदयपुर के हो? जी जी हाँ। पहली बार देखा है और सुविधाएं भी बहुत अच्छी थी। सबसे गर्व की बात है कि उदयपुर में आज सीएम साहब और राज्यपाल साहब ने इतना बड़ा ड्रोन का टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा प्रोग्राम किया, ये हम सब उदयपुर वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। हैप्पी रिपब्लिक डे। बहुत अच्छा लगा। पहली बार देखा ड्रोन शो। शुभ रात्रि, शुभ बखेर। कैसा लगा सर आज का प्रोग्राम? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। उदयपुर गणतंत्र दिवस मनाया, 25 साल हो गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। सभी को शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस। धन्यवाद। अच्छा लगा आपको प्रोग्राम? मैम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय किया। तो सबने बहुत एंजॉय किया और बहुत ही सक्सेसफुल यहाँ का आज का प्रोग्राम रहा। आपका अथर्व सुमानी। कैसा लगा आपको? अच्छा। पहले कभी देखा ड्रोन शो? नहीं देखा तो बहुत अच्छा लगा। हैप्पी हो गए, खुश हो गए, सारे प्रोग्राम अच्छे थे। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? CPS। आपके स्कूल का भी प्रोग्राम था यहाँ पे? हाँ। आपको बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा। बड़ा मजा आ गया। जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है उसका आनंद ही कुछ और है, जो हमको पहली बार देखने को मिला है। अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा प्रोग्राम था। तो आपको भी मेरा अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार था प्रोग्राम। बहुत शानदार, सबको बहुत मज़ा आया है और ड्रोन शो भी सबने पहली बारी देखा है तो बहुत अच्छा लगा है। और आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। खुश रहो, मस्त रहो और हमेशा दूसरों को हंसाते रहो। और अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।